हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योग्राफी इंक्लाइंड। हियर आई एम शिवा वैश, ज्योग्राफी ट्यूटर। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने की पढ़ा था, यूनिवर्स पढ़ रहे थे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक का ही। वी आर गोइंग टू कवर विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोलर सिस्टम। ठीक है, हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज, और जो हमारा आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखो, सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ वन सन, वन मून एंड 8 अदर प्लैनेट्स। ठीक है, सन एंड अदर प्लैनेट्स। ठीक है, सन और अदर प्लैनेट्स कंसिस्ट करता है हमारा सोलर सिस्टम, है ना। जिसमें अब मैं आपको अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि बस उसके ऑब्जेक्टिव्स टाइप पढ़ाऊंगा कि क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज अ ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पहला आता है हमारे नंबर पे सन। ठीक है, पहला हमारे नंबर पे सन आता है। देखो सन क्या होता है, सन का जो पहला पॉइंट होगा वो पहला होगा हमारा, इट हैज 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, इसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, अगर हम इसके कन्वर्जन की बात करें, भैया इसमें गैस कौन सी कन्वर्ट होती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। इट हैव अ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, टू जनरेट एनर्जी। देखो, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, अब क्या होता है, कन्वर्जन होता है हाइड्रोजन टू हीलियम से टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन कितना लेता है, वो हाइड्रोजन वो लेता है 72% बस, और हीलियम कितना लेता है, हीलियम वो लेता है 26%। ठीक है, और बाकी जो 2% आता है, बाकी का जो 2% आता है वो हमारा आता है, इट कंटेन्स as other 2%, it contains gases and minerals। ठीक है, it contains gases and minerals। ये हमारा कन्वर्जन होता है पूरा हाइड्रोजन टू हीलियम का। नेक्स्ट हमारा आता है, इट हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। मैग्नेटिक फील्ड भी होती है सन की, विच इज कॉल्ड हेलोस्फेयर, because it ये क्या होता है, हेलोस्फेयर विच एनवेलप्स द एंटायर सोलर सिस्टम, जो पूरे सोलर सिस्टम को ढक देता है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सन की होती है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इट टेक्स 8 minutes 20 seconds to reach its sunlight to earth, sorry। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड लेता है सूरज अपनी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, इट टेक्स 8 minutes 20 seconds टू रीच सनलाइट ऑन अर्थ। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट, सेल्सियस पूछा जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सेकंड, उसका कन्वर्जन पूछेगा, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन टू हीलियम टू जनरेट एनर्जी। एनर्जी जो प्रमोट होती है सन को, वो करने के लिए 72% हाइड्रोजन हमारा, 26% हीलियम हमारा, और नेक्स्ट 2% गैसेज एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हेलोस्फेयर होता है विच एनवेलप्स द एंटायर सोलर सिस्टम, जो पूरे सोलर सिस्टम को ढक देता है। एंड इट टेक्स 8 minutes 20 seconds टू रीच द सनलाइट टू अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा मरकरी। नेक्स्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा, मरकरी। मरकरी की बात करें, मरकरी हमारा इनर मोस्ट और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मरकरी की अगर हम बात करें, इट इज इनर मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इसका जो रोटेशन पीरियड है, रोटेशन डेज है, पीरियड है डेज को, वो है इसका 59 डेज, और इसका रेवोल्यूशन पीरियड है इसका 88
डेज का, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इनर मोस्ट और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, रोटेशन पीरियड 59 डेज है, रिवोल्यूशन पीरियड 88 डेज है। और अगर हम इसके बात करें, इट हैज नो एटमॉस्फेयर। भैया इस मरकरी में नो एटमॉस्फेयर होता है और नो सैटेलाइट होती है, ठीक है। ना तो इसमें कोई एटमॉस्फेयर होता है, ना इसमें कोई सैटेलाइट होती है। समझ में आया ये बात? नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं, वो होता है हमारा वीनस। भैया देखो, वीनस को हम कहते हैं ट्विन प्लैनेट। वीनस को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्लैनेट। इसको हम ट्विन प्लैनेट इसलिए कहते हैं बिकॉज वीनस और पृथ्वी, वीनस और अर्थ हमारे दोनों सिमिलर है इन द साइज ऑफ डेंसिटी, इन द साइज ऑफ मास, इन द साइज ऑफ ग्रेविटी, इन द साइज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। वीनस और अर्थ को ट्विन प्लैनेट इसलिए कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ 70% ऑफ एल्बेडो। एल्बेडो इसमें क्या है? 70% एल्बेडो क्या है? सन अपनी 70% डायरेक्ट रोशनी, सूरज अपनी 70% डायरेक्ट रोशनी वीनस तक पहुंचाता है। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है आफ्टर सन एंड मून, ठीक है। ये बहुत ब्राइटेस्ट प्लैनेट है आफ्टर सन एंड मून, बहुत चमकता है ये प्लैनेट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसकी, इट हैज अगर हम ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है बिकॉज इट कंटेन्स 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नोन एज हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट ये जो हमारा 97% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसको ये लेता है, तो इसमें 97% कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट कराया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं, वो होता है हमारा अर्थ, ठीक है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारा क्या होता है? ब्लू प्लैनेट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? ब्लू प्लैनेट, बिकॉज इट कंटेन 79% ऑफ वाटर, इसलिए ये ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इट्स ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। भैया पृथ्वी पर ही दुनिया बसती है, पृथ्वी पर ही आप लोग को लोग पाए जाते हैं, और कई प्लैनेट पे नहीं होती, मतलब ह्यूमन बींग्स नहीं होते। इट्स ओनली प्लैनेट लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट आएगा आपका नेचुरल सैटेलाइट। देखो जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है वो इसकी मून, ठीक है। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका आएगा आपका, इट टेक्स 365 days 5 hours and 48 minutes and 46 seconds for a rotation, ठीक है। जब 365 डेज 5 hours 48 minutes और 46 सेकंड लेता है ये एक अपने रोटेशन के लिए, जब this additional time was seen as after 4 years when there was a leap year in the month of February, when we have 29 days after 4 years, जब आपका लीप ईयर आता है तब ये वाला एडिशनल टाइम नोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्स की। मार्स होता है हमारा रेड प्लैनेट कहते हैं इसे, मार्स का कुछ नहीं है, रेड प्लैनेट कहते हैं, और ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारा मार्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें, इट हैज 2 टाइनी मून्स। जो आपका मार्स है, इट हैज 2 टाइनी मून्स विच आर फोबोस एंड डिमोसिस, ठीक है। इसके 2 टाइनी मून्स है, फर्स्ट इज फोबोस एंड डिमोसिस। ये दोनों जब आते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं सन की रेज, जब ये दोनों सामने आते हैं सन के, ठीक है। अर्थ समझ में आया, मार्स समझ में आया। नेक्स्ट जुपिटर। जुपिटर हमारा फर्स्ट आएगा, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर, जिसको आप बृहस्पति कहते हो, ठीक है। इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट हैव अ सैटेलाइट गैनमेड, ये गैनमेड सैटेलाइट है इसकी। इट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑफ द जुपिटर। जुपिटर की इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है और सोलर सिस्टम की भी लार्जेस्ट सैटेलाइट है। थर्ड इसका आ जाएगा आपका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉर्ड ऑफ द हेवेंस।
इस प्लैनेट को लॉर्ड ऑफ द हेवेंस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, इट हैज 67 सैटेलाइट्स। भैया हाई बिगेस्ट प्लैनेट है, ये प्लैनेट है जिसमें हाईएस्ट सैटेलाइट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ द हेवन, जुपिटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आएगा गाइनेमेड किसकी सैटेलाइट है, जुपिटर की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सैटर्न। सैटर्न में आता है आपका इट हैज 64 सैटेलाइट्स। सैटर्न आपकी 64 सैटेलाइट्स है ना। इसमें रिंग सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम होता है। इट हैज मेनली 9 प्रोमिनेंट रिंग्स, 3 आर वेल डिफाइंड और 9 आर कंटेन्स आइस एंड डस्ट। जो इसकी रिंग्स होती है ना वो आइस एंड डस्ट से बनती है, ठीक है। और इसको हम सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सैटर्न को कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट आपका आएगा कि प्लैनेट है आपका यूरेनस। यूरेनस, यूरेनस आपका है भैया, यूरेनस जो हुआ था, देखो जो इसकी सैटेलाइट है ना गैनीमेड, ये 1610 में गैलियो ने इन्वेंट करी थी। मैं भूल गया था बताना आपको, 1610 में गैलियो ने इन्वेंट करी थी ये सैटेलाइट, ठीक है। यूरेनस जो हुआ था प्लैनेट, ये जो आइडेंटिफाइड हुआ था ये 1781 में हुआ था, वाई विलियम मार्शल, ठीक है। विलियम मार्शल ने 1781 में इसको एज अ प्लैनेट आइडेंटिफाई करा था। इसकी जो सैटेलाइट है इट हैज 21 सैटेलाइट्स। इट वाज आल्सो कॉल्ड एज लेइंग प्लैनेट। इसको लेइंग प्लैनेट क्यों कहा जाता है बेटा, लेइंग प्लैनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये वहां लाया करता है जहां अदर प्लैनेट्स का इक्वेटर लाए होता है, ठीक है। इसका मूवमेंट टू नॉर्थ टू साउथ ही होता है, सिर्फ इसका मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ में ही होता है। इस जब ये इसका जो साइडवेज है वो टिल्ट हो जाती है जब इसकी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट आपका आता है नेपट्यून, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नेपट्यून। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, मेक इट इन अ हायर वे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन drop your comment in the comment section so that I can clear your doubts. If you want to revise any topic from my side, you also can leave the comment, ठीक है। लास्ट आपका प्लेनेट आता है नेपट्यून। Neptune is the 8th and the farthermost planet in the solar system from the sun. 8th planet है और farthermost planet है of the solar system, ठीक है। farthermost planet of the solar system क्यों, क्योंकि भैया देखो ये सन होता है हम आपका, यहां मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। नेपट्यून लास्ट में आता है इसलिए से फादरमोस्ट प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। इट इज येलोइश एंड ग्रीनिश कलर, ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मीथेन गैस प्रेजेंट होती है इसलिए इसको येलोइश एंड ग्रीन कलर प्लैनेट का होता है, इसका रंग जो होता है, बिकॉज जो मीथेन गैस है वो प्रेजेंट होती है। और इसकी 14 सैटेलाइट्स है, ठीक है। इसकी 14 सैटेलाइट्स है इस प्लैनेट की। तो सोलर सिस्टम का टॉपिक खत्म हुआ हमारा। हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, हमने सन के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी और भी प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई प्लैनेट आपको समझ में ना आया हो आई कैन डिराइव इट अगेन, ठीक है। एक लास्ट हम पढ़ते हैं इसका बस, जो टेरेस्ट्रियल और जोवाइन प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और जोवाइन प्लैनेट्स क्या होते हैं, देखो भैया। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हमारे वो प्लैनेट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं सिलिकेट, मेटल्स और क्या बोलते हैं
सिलिकेट कंटेन करते हैं, मेटल्स रॉक्स कंटेन करते हैं, ठीक है। ये प्लैनेट्स हमारे होते हैं मार्स, मरकरी, वीनस एंड अर्थ, ठीक है। ये 4 प्लैनेट होते हैं, मार्स, वीनस, मरकरी एंड अर्थ। दे कंटेन्स रॉक्स, मेटल्स, सिलिकेट, ठीक है। टेरा वर्ड जो है, जो टेरेस्ट्रियल वर्ड है, वो डिराइव्ड हुआ है वर्ड टेरा से, विच मीन्स अर्थ, ठीक है। अर्थ इसका मीनिंग होता है। और लास्ट होते हैं जोवाइन प्लैनेट्स। जोवाइन प्लैनेट्स क्या होते हैं? जोवाइन प्लैनेट्स वो होते हैं द प्लैनेट्स विच कंटेन गैसेस, ठीक है। वो प्लैनेट जो गैसेस कंटेन करते हैं। वो हमारे कौन से प्लैनेट है? जुपिटर, नेपट्यून, यूरेनस एंड सैटर्न, ठीक है। समझ में आया? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कंटेन रॉक्स, सिलिकेट एंड मेटल, इट दीज प्लैनेट्स कंटेन गैस कंटेन, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम टाइप की गैसेस कंटेन करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का यूनिवर्स का टॉपिक खत्म हुआ। यूनिवर्स बस हमारा इवोल्यूशन, गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम कन्वर्ट करता है। आपको ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको वही पढ़ाए हैं मैंने जो एग्जाम में एज अ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।